नमस्कार साथियों। भारत का रेडियो धर्मिता मानचित्र उठाएं, हैरान रह जाएंगे आप। भारत सरकार की परमाणु भट्टी के बिना सभी ज्योतिर्लिंग स्थलों में सर्वाधिक विकिरण पाया जाता है। शिवलिंग भी परमाणु भट्टे जैसे ही होते हैं, इसलिए उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वे शांत रहें। महादेव के सभी पसंदीदा भोजन जैसे बिल्वपत्र, अकामद, धतूरा, गुड़ आदि सभी परमाणु ऊर्जा सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर पानी भी रिएक्टिव होता है, इसलिए ड्रेनेज ट्यूब क्रॉस नहीं होती। भाभा अणुभट्टी की संरचना भी शिवलिंग की तरह ही है। नदी में बहता जल भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो औषधि का रूप ले लेता है। इसलिए हमारे पूर्वज हमसे कहा करते थे कि महादेव शिवशंकर नाराज हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। देखें कि हमारी परंपराओं के पीछे विज्ञान कितना गहरा है। जिस संस्कृति से हम पैदा हुए वही सनातन है। विज्ञान को परंपरा का आधार पहनाया गया है ताकि यह प्रवृत्ति बने और हम भारतीय हमेशा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में केदारनाथ से रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बने महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी विज्ञान और तकनीक थी जो हम आज तक नहीं समझ पाए। उत्तराखंड के केदारनाथ, तेलंगाना के कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश के कालेश्वर, तमिलनाडु के एकम्बेश्वर, चिदम्बरम और अंत में रामेश्वरम मंदिर 79 डिग्री पूर्व अक्षांश की सीधी रेखा में बने हैं। ये सभी मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लैंगिक अभिव्यक्ति दिखाते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत का अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, गैस और आकाश। इन 5 सिद्धांतों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों की स्थापना की गई है। त्रिवेणी तिरुवन्निका मंदिर में पानी का प्रतिनिधित्व है। आग का प्रतिनिधित्व तिरुवन्नामलई में है। कालहस्ती में पवन दिखाई जाती है। कांचीपुरम में पृथ्वी का प्रतिनिधित्व हुआ और अंत में चिदम्बरम मंदिर में आकाश का प्रतिनिधित्व है। वास्तुकला और विज्ञान वेदों का अद्भुत समागम दर्शाते हैं। ये 5 मंदिर भौगोलिक दृष्टि से भी खास हैं। इन 5 मंदिरों का निर्माण योग विज्ञान के अनुसार किया गया है और एक दूसरे के साथ एक विशेष भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। इसके पीछे कोई विज्ञान होना चाहिए जो मानव शरीर को प्रभावित करे। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 5000 साल पहले हुआ था, जब उन स्थानों के अक्षांश को मापने के लिए उपग्रह तकनीक उपलब्ध नहीं थी। तो फिर 5 मंदिर इतने सटीक कैसे स्थापित हो गए? इसका जवाब भगवान ही जाने। केदारनाथ और रामेश्वरम की दूरी 2383 किमी है, लेकिन ये सभी मंदिर लगभग एक समानांतर रेखा में हैं। आखिरकार यह आज भी एक रहस्य ही है कि किस तकनीक से इन मंदिरों का निर्माण हजारों साल पहले समानांतर रेखाओं में किया गया था। श्रीकालहस्ती मंदिर में अब यह कोई आश्चर्य नहीं है कि दुनिया के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को सदियों पहले एक ही पंक्ति में स्थापित किया गया था। हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास विज्ञान और तकनीक थी जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं पहचान सका। माना जाता है कि सिर्फ ये 5 मंदिर ही नहीं, बल्कि इस सीधी रेखा में कई मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी लाइन में आते हैं। इन पंक्ति को शिव शक्ति अक्षर रेखा भी कहते हैं। शायद ये सभी मंदिर 81.3119 डिग्री पूर्व में आने वाली कैलाश को देखते हुए बने हैं। खैर साथियों, हम तो केवल यह अनुमान ही लगा सकते हैं। बाकी सदियों पहले की गई इस कारीगरी को पहचानना और समझना शायद हमारे लिए अत्यंत कठिन है। इसका जवाब सिर्फ भगवान शिव ही जानते हैं। आश्चर्यजनक तो यह भी है कि उज्जैन से सोमनाथ की दूरी 777 किमी, उज्जैन से ओमकारेश्वर 111 किमी, उज्जैन से भीमाशंकर 666 किमी, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किमी, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किमी, उज्जैन से केदारनाथ 888 किमी। सनातन धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं किया जाता है। हजारों वर्षों से बने उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
यहाँ पूरे पृथ्वी से सबसे अधिक रेडियो एक्टिव विकिरण का होने का दावा किया जाता है, जिसे समझने के लिए वैज्ञानिक यहाँ आते हैं। साथियों, इन आश्चर्यजनक बातों को बताकर मैं आपको सनातन धर्म की गहराइयों को समझाना चाहता था, ताकि आप यह समझ सकें कि सनातन ही सत्य है। किसी भी प्रकार के ढोंग के लिए हमारे धर्म में कोई जगह नहीं है। यदि आप स्वयं सनातन धर्म के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अनुभव करना चाहते हैं, तो एक दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दिनचर्या से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात किसी शांत स्थान पर 30 मिनट तक अपनी आंखों को बंद करके ओम का जाप करें। सनातन की सत्यता का प्रमाण आपको एक दिन में ही मिल जाएगा। धन्यवाद।